दोस्तों नमस्कार, महेश सिंह का अभिवादन स्वीकार कीजिए। दोस्तों, फतेहपुर जिले में एक शादी का माहौल देखते ही देखते मातम में तब्दील हो गया। दरअसल में पूरा मामला गाजीपुर थाना क्षेत्र के लम्बेटा गांव का है। लम्बेटा गांव में बीती रात एक बारात आई थी। बारात के समारोह के दौरान उस समय भगदड़ मच गई जब एक युवक के गन से फायरिंग शुरू हो गई। फायर एक हुई और इस दौरान एक युवक की मौत हो गई, 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पे भगदड़ मच गई। अब हादसा क्या हुआ, खबर को विस्तार से जानने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, साथ में कमेंट करना ना भूलिएगा। दर्शकों, आपको बताएं, हर्ष फायरिंग पर पूरे तरीके से रोक लगी हुई है और किसी भी समारोह में, शादी समारोह हो या फिर मुंडन संस्कार हो, हर्ष फायरिंग पर पूरे तरीके से रोक लगी है। लेकिन यमुना तटीय लम्बेटा गांव, जो कि गाजीपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यहां पर एक शादी समारोह था। शादी समारोह में द्वार 4 का समय था और ड्रोन कैमरे के जरिए लोगों के फोटोग्राफ लिए जा रहे थे। ड्रोन कैमरा बाकायदा अपनी पूरी मस्ती में था। उसका संचालक बाकायदा हर तरीके की इमेज ले रहा था। इस दौरान एक सुमित तिवारी नाम का शख्स, जो कि एक नाली लाइसेंसी बंदूक लेकर आया था, उसने पहले ड्रोन कैमरे पर निशाना साधा। यह शायद उसने इसलिए किया होगा क्योंकि उसके साथ कुछ नवयुवक रहे होंगे और उन्होंने कहा होगा कि ये ड्रोन कैमरे पे आप निशाना साध सकते हैं कि नहीं साध सकता। लेकिन ड्रोन कैमरा तो चल ही रहा था और सुमित तिवारी नाम के इस शख्स ने बाकायदा निशाना साधा। इसके बाद गन को नीचे कर लिया। जैसे ही उसने नीचे किया, वैसे ही गन का टाइगर दब गया और इस दौरान वहां पर एक गोली निकली जिसने एक युवक के सीने को छलनी कर दिया और उसके साथ साथ 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना से पूरे इलाके में भगदड़ मच गई। जो बाराती थे, जराती थे, दोनों पक्षों के बीच में कोहराम मच गया। घटना की सूचना पाकर 112 नंबर की पुलिस पहुंच गई। इसके बाद गाजीपुर पुलिस के साथ साथ जिले के पुलिस के सभी उच्चाधिकारी मौके पर पहुंच गए। पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने भी मौके पर पहुंचकर घटना का विस्तारित जायजा लिया। इस दौरान जिस युवक को गोली लगी थी, यानी धीरज नाम के युवक को सीएचसी लाया गया। सीएचसी के बाद जिला अस्पताल लाया गया, जहां उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। जो अन्य 4 लोग घायल हैं, उन्हें गंभीर अवस्था में कानपुर के लिए रेफर किया गया है। अब पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक का कहना है कि पूरे मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। ये जो सुमित तिवारी है, ये स्वयं का लाइसेंसी धारक है या अपनी गन अपने साथ अन्य किसी की गन लेकर के आया था, इस मामले की भी पूरी जांच पड़ताल की जा रही है। तो दर्शकों, ये बड़ी खबर है और हर्ष फायरिंग पर पूरी तरीके से रोक लगी है। इस सब के बावजूद भी हर्ष फायरिंग की गई और इस घटना से अब पूरे इलाके में तरह तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म है। तो दर्शकों, फिर मिलते हैं किसी अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए आप बने रहिए शपथ समाचार में। बहुत बहुत धन्यवाद। गाजीपुर में गांव का नाम है लम्बेटा, जहां पर 112 को सूचना मिलती है करीब रात्रि 12:30 बजे कि वहां पर एक बारात में फायरिंग की घटना हो गई है, जिसमें करीब 3 से 4 लोग घायल हो गए हैं। तुरंत वहां पर 112 और अपनी थाना गाजीपुर की टीम पहुंचती है। जो घायल उनको वहां पर मिलते हैं, उनको तुरंत अस्पताल लेके जाया जाता है। घायल में से एक, जिसका नाम धीरज जाति केवट, करीब उम्र 50 वर्ष की है, उसकी मृत्यु हो जाती है और बाकी जो 4 लोग घायल हैं वो सीरियस कंडीशन में नहीं है, उनकी हालत बेटर है और अभी उनको यहाँ से सीएचसी से प्राथमिक इलाज कराने के बाद प्रिकॉशनरी मेजर की तरह कानपुर रेफर कर दिया गया है। जब मौके पर उच्च अधिकारी और मेरे द्वारा जब घटना का निरीक्षण किया जाता है तो पाते हैं कि वहाँ पर लड़का और लड़की पक्ष दोनों की तरफ से मेहमान आए हुए थे
और एक पास के ही गांव का जिसका नाम सुमित तिवारी और पप्पू तिवारी बताया जा रहा है, वो उम्र 45 वर्ष है। वो अपने साथ एक लाइसेंसी सिंगल बैरल गन लेके आया था। आसपास के लोग जो घटनास्थल में मौजूद थे उसके द्वारा बताया जा रहा है कि उसने जो सिंगल बैरल गन है वो ड्रोन की तरफ उसने पॉइंट की थी, और आसपास के लोगों ने जब उसको रोका, जब वो अपनी गन नीचे रख रहा था, तब उसकी गन से फायर हुआ, और उस फायर में एक ही गन शॉट फायर हुआ है, और जिसमें ये जो 5 लोग हैं वो घायल हो गए थे। और जो मृतक है उसके घर को सूचना दे दी गई है। वो मूल रूप से मृतक जो है वो गांव अगासी, थाना मरका, जनपद बांदा का रहने वाला है। उसके परिजनों को सूचना दे दी गई है, और अभी बॉडी मॉर्चरी में है। उसके बाद तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कराया जाएगा, और इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।